गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि सद्गुरु माता जी की असीम कृपा से आप सभी संत बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे सद्गुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है कि अपने अशांत मन को शांत कैसे करें। साथ संगत जी, एक इंसान के पास बहुत धन संपत्ति थी, बहुत बड़े हवेली और नौकर चाकर थे, पर फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह अमीर आदमी एक साधु जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज जी, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। साधु जी ने सेठ जी से पूछा कि क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा। सेठ जी ने फौरन सिर झुकाकर मंजूर कर लिया। साध संगत जी, उस साधु ने सेठ जी को बाहर सख्त धूप में बैठा दिया और स्वयं कुटिया के अंदर छाँव में जा कर के चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ जी का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा भी आया, पर वह चुपचाप वहीं धूप में ही बैठा रहा। शाम को सेठ को बहुत ही सादा लंगर, सूखी रोटी और दाल खाने को दी गई। साध संगत जी, दूसरे दिन साधु ने उसे कहा, सेठ जी, आज आपको दिन भर खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। आज तुम्हारा व्रत है। सेठ यह सुनकर भी चुपचाप रहा, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे और अन्न का एक भी दाना उसके मुंह में नहीं गया था। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसी के सामने बैठकर बड़े ही आनंद से हलवे और पूड़ी का भोजन किया। साध संगत जी, सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक पल भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि यह साधु तो बड़ा स्वार्थी है, ये मुझे क्या शांति देगा। तीसरे दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु महाराज उसके सामने आ गए और बोले, सेठ जी, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर के आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई थी। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुन कर के साधु जी हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया, पर तुमने अभी तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ जी, पहले दिन जब मैंने आपको धूप में बिठाया था और वहाँ खुद छाँव में मैं बैठा रहा, तो मैंने आपको बताया कि मेरी छाँव आपके किसी भी काम में नहीं आ सकती। और जब मेरी बात आपको समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने आपको भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह हलवे पूड़ी खाई। उससे मैंने आपको समझाया कि मेरे पकवान खा लेने से आपका पेट नहीं भर सकता है। सेठ जी, याद रखो, मेरी साधना से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। परमार्थ एक ऐसी राह है जहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तो आपको राह बता सकता हूँ, लेकिन उस राह पर चलना तो खुद आपको ही होगा। जैसे धन आपने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है, वैसे ही शांति से भी आपको ही पुरुषार्थ की कमाई द्वारा ही मिलेगी। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं
कि आज की आपको यह साखी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।